और उसके बाद फिर ऐसे कैसे होता है कि हम ये कर्म वरम ये सब जो बोलते हैं कि कर्मों का फल है, पिछला भोगना है और किसको सजा है, या जैसे कोई फिजिकली चैलेंज पैदा ही होता है, उसको क्या है, वो तो पहली बार इंसान पैदा ही हो रहा है, इंसान तो एक ही बार ही बनना है उसने। तो फिर उसको कौन सी, या कोई मेंटली रिटार्डेड पैदा होता है या कोई और इलनेस के साथ में पैदा होता है, तो उसको मुझे अंडरस्टैंड करना था कि वो कौन से कर्मों की सजा भुगत रहा है अगर हमें इंसान ही एक ही बारी बनना है तो। असल में मेरे बेटे, हमारा कसूर ये है कि हम पहले इस कंसेप्ट से जान नहीं छुड़ाते कि हम यहाँ अपने कर्मों की सजा भोगने के लिए आए। इस कंसेप्ट को ना छोड़ते नहीं है, इस कंसेप्ट के साथ पहले घुट के डालते हैं जबकि इसको कुंडा लाक लगाते हैं, ऊपर से ताले मारते हैं, उसके बाद अगला कंसेप्ट सुनने की तरफ चलते हैं। मैंने ये चीज कही है कि ये बंदे का है ही पहला जन्म, यही जन्म है, इससे पहले कोई जन्म है ही नहीं है। अब आप को चूंकि ये बताया गया है कि यदि आप पिछले जन्मों के कर्मों का इस जन्म में भुगतान भोगते हैं, आप सबके माइंड में वो चीज बैठी हो। मेरी जान, जो मेंटली रिटार्डेड पैदा होते हैं बच्चे, या किसी भी ऐसी परमानेंट डेफिशिएंसी के साथ दुनिया में आते हैं, जैसे ब्लाइंड आ जाते हैं, डेफ एंड डम आ जाते हैं, या पागल बच्चे आ जाते हैं, या किसी भी और इस तरह के इशू के साथ आते हैं, इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि पिछले जन्म में इन्होंने कोई पाप किए थे, इन्होंने कोई गलत काम करा था और अब आपने उन गलत कामों की सजा के तौर पे ये चीज। मुझे ये बताओ कि जब हम कोई भी अगर पाप करें या कोई भी गलती करें, क्या सेम उसी तरह की गलती आपकी बहन में नहीं होएगी? या सेम उसी तरह की गलती आपकी पड़ोसन में, आपकी खाला में, मामी में, चाची में, ताई में, नानी में, दादी में, लकड़ दादी में, सब में क्या सेम तरह की गलती नहीं होएगी? सिर्फ लेवल का फर्क होएगा, किसी का लेवल ज्यादा होएगा, किसी का लेवल थोड़ा होएगा। एक जैसी गलती सब में मौजूद हो। आप झूठ बोलती हैं, क्या आपकी मम्मा ने कभी झूठ नहीं बोला? खाला ने कभी झूठ नहीं बोला? फूफी ने कभी झूठ नहीं बोला? पति ने कभी झूठ नहीं बोला? बेटे ने कभी झूठ नहीं बोला? पड़ोसनों ने कभी झूठ नहीं बोला? दुनिया की नारियों ने कभी झूठ नहीं बोला? मुझे कोई एक बंदा ला दो कि जो ये कहे कि जी मैंने आज तक झूठ नहीं बोला। तो ये ऐप सबके अंदर मौजूद है। छोटी मोटी चोरी, कभी हम जाते हैं रेडी के ऊपर से ना फल लेने लगते हैं ना, तो वहां हम जानबूझ के जो तुला हुआ फल होता है ना, उसमें थोड़ी सी और ऐड कर देते हैं। गंडेरियां तुलवा रहे हैं ना, तो एक अद्धी गंडेरी उत्ते होर सुट दी, प्याज तुलवा रहे हैं तो एक अद्धा प्याज उत्ते होर सुट दिता, बैंगन ले रहे हैं वो सुट दिता, भिंडी तोरी ले रहे हैं वो सुट दी। इस टाइप की ये सारी चीजें चोरी है और हम सब करते हैं, पूरी दुनिया के इंसान करते हैं। फिर सच्चाई का साथ ना देना, ये ऐब हम सब में है और हमेशा से मौजूद है। जब एक जैसे ऐब सारों में मौजूद होते हैं, तो अगर किसी ऐब के हिसाब से डिसीजन होना है, तो फिर तो अगला जन्म भी सबका एक जैसा ही हो। अब जिसको आपने गूंगे बनाया या जिसको आपने मेंटली रिटार्डेड बनाया, ये लोग तो पूरे मतलब है कि आबादी का 1% भी नहीं बनते। जो मेंटली डिसेबल पर्सन होते हैं, ये पूरी पॉपुलेशन का 1% भी नहीं बनते। इसका मतलब है ये कोई ऐसे टिपिकल पाप में थे और वो सिर्फ 1% था, सिर्फ इन लोगों को नसीब हुआ, और वो पाप किसी में था नहीं, इसलिए ये मेंटली डिसऑर्डर पैदा हो। क्या ऐसा है? मतलब इन्होंने कोई ऐसा ऐब लभ्या, कोई ऐसा पाप लभ्या
कि ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਹੱਥੀ ਨਾ ਚੜੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਰ ਹੀ ਨਾ ਸਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ स्पेशली ਕੀਤਾ, ये 1% ਜਿਹੜੇ ना ये आगे होते। अब अगर पापों के हिसाब से उसको मेंटली डिस्टॉर्टेड आपने बना दिया है, तो जो उसने बाकी पाप किए हैं फिर उनका हिसाब आप किधर से लेंगे? या सिर्फ एक पाप के लिए पूरे जन्म के लिए आपने उसको मेंटली अनफिट कर दिया? एक कोई उसने पाप किया होगा ना जिसकी वजह से वो मेंटली अनफिट हुआ है। हाथ तो उसको मिल गए, आंखें उसको मिल गई, पांव उसको मिल गए, किडनी उसको मिल गए, माता पिता उसको मिल गए, बहन भाई उसको मिल गए, खाने पीने की चीजें उसको मिल गई, गाड़ियां उसको मिल गई, ये सारी चीजें मिल गई। अगर ये सारा कुछ उसको मिला तो इसका मतलब है कोई एक पाप ऐसा होएगा उसकी वजह से ये तो वो पाप फिर कौन सा रह गया था जो इस टिपिकली इतने छोटे से मतलब है कि पॉपुलेशन की आबादी के हिस्से में आया? इसका कोई उत्तर नहीं है इनके पास, सिर्फ दलीलें और ढकोसले दे दे के चूंकि हम एक बार नहीं, दो बार नहीं, सैकड़ों बार नहीं, हजारों बार नहीं, लाखों बार नहीं, करोड़ों बार सुन चुके हैं जूनिया का चक्कर, इस वास्ते ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ निकल नहीं सकते। अब मेरी जान, जो एक्चुअल कंसेप्ट है ना उसके मेंटली डिसेबल होने का, इंसान को जो थिंकिंग पावर दी गई है, जो जहन दिया, इसी जहन की बदौलत ही तो इसका हिसाब किताब रखा गया है। शेर का कोई हिसाब किताब नहीं है, हिरण का कोई हिसाब किताब नहीं है, सांप का कोई हिसाब किताब नहीं है। क्यों? कि उसके पास इतनी जहनीयत नहीं, इतनी सोच नहीं, इतनी विजडम नहीं, इतना ज्ञान नहीं कि वो अपने रब को तमाम कैरेक्टरिस्टिक के साथ संभाल सके, समझ सके, जान सके। ये इंसान है। जितने भी दुनिया के ऊपर ये जानवर है ना, ये ज्यादा से ज्यादा भगवान का इतना सा कंसेप्ट जानते हैं कि जी सानू जो भोजन मिल रहा है भगवान ने हमें बनाया किसने? भी भगवान। बस पंखी पंछियों जानवरों को इतना सा पता है कि हमें बनाने वाला भी ईश्वर है और हमें भोजन देने वाला भी ईश्वर। इसके बावजूद जब वो सुबह जागेंगे अपने ईश्वर का जप करेंगे, जब वो शाम को सोएंगे अपने ईश्वर का जप करेंगे। एक इंसान है जो इससे आगे करोड़ चीजें ईश्वर के बारे में जानता है, इसके बावजूद ना इस सुबह के टाइम पे जप करता है, ना शाम के टाइम पे जप करता है। इसका जो हिसाब किताब है ना बेटे, वो अक्ल के साथ रखा गया है। अगर किसी को दुनिया पे आते हुए रब ने अकल ही नहीं दी है ना, जब वो रब के पास जाएगा उसका कोई हिसाब नहीं होएगा, वो बगैर हिसाब के सीधा स्वर्ग में जाएगा। ਅਸੀਂ ਫਾਇ ਲੱਗੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਾਪ ਲੱਦੇ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ, ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਪਿਸ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਮੈਦਾਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਸੂਰਜ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਪ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਆਹੋ ਬਕਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਏਗਾ और लोगों के खौफ नाल दिल अपनी थां तो निकल के इस हलक दे विच फसे हुए होंगे, लोगों को साह लेने च दिक्कत होएगी, अखां लोगों दियां ए पटारियां दे विचों बाहर निकल के खड़ियां होणगियां, ए बंद नहीं कर सकणगे लोग अखां अपने खौफ दे नाल। ते जेड़े मेंटली डिसेबल पर्सन ने इन्हां नूं कोई खौफ नहीं होएगा, ये उत्थों टुरे आणगे ते ऐं जाणगे जिवें दुले जा रहे ने, सीधे स्वर्ग नूं टुर जाणगे। इन्हां दी शान उस दिन देखने वाली होएगी, इन्हां दी अजमत उस दिन देखने वाली होएगी कि यार इन्हां नूं कोई रोक नहीं, कोई टोक नहीं, कोई हिसाब नहीं, कोई पुछ प्रीत नहीं, कोई किसी ने खड़ा नहीं कीता, कोई और स्यापा नहीं है, ये आराम नाल सीधे स्वर्ग नूं जा रहे ने। सानू जनाब इत्थे लम्मा पा दिता है। 50,000 वर्ष का दिन होएगा, 50,000 वर्ष का दिन। इत्थे ते सानू कोई चीज कह देवन ना कि यह चीज डिपू ते मिलेगी, सस्ते आलू मिलणगे या सस्ता जनाब चीनी मिलेगी या सस्ता आटा मिलेगा, ते साडे महल्ले दे विच आके किधरे कोई कह देवे ना कि जनाब 2 रुपए किलो आटा है ते 1,500 बोरी है, ते तू उस लाइन च खड़ी होके जरा मैनू बोरी लैके विखा दे, तैनू किसी ने बोरी नहीं लैण देनी। ते जिथे पूरी दुनिया दे इंसान होणगे, 50,000 वर्ष का दिन होएगा, उस
कितनी देर असी उत्थे रवांगे, उत्थे कोई सोफा सेट नहीं होएगा, कोई एसी नहीं होएगा, कोई फ्रिज नहीं होएगी, कोई पानी नहीं होएगा, कोई किसी तरह की सुविधा नहीं होएगी, तो बता होगी। और 50,000 वर्ष का दिन होगा, 50,000 वर्ष लगेंगे लोगों का हाथ में चेक होने। ਇਹ ਜੰਨਤ ਦੇ 50,000 वर्ष पहले ही आराम नाल स्वर्ग च पहुंच के तुम जाके फूड खा रहे होंगे। हमने इनको फसा दिया है कि जनाब इन्होंने कोई पाप किया है कि इन्होंने उन्हें मां नूं छेड़िया सी पिछले जन्म दे विच, ते इस वास्ते ना रब ने इन्हों मेंटली डिसेबल कर दिया। ठीक है ना, हद हो गई है यार। वो शख्स दुनिया में स्वर्गी है, जन्नती है, जो दुनिया में ज़हनी शक्ति नहीं लेकर आया, उसके पास विजडम नहीं है, ज्ञान नहीं है। अगर आपने दुनिया के ऊपर किसी स्वर्गी को देखना हो तो ऐसे बंदे को देख लो जिसके पास ज़हन ना हो। ये बंदा सीधा स्वर्ग में जाएगा, बगैर हिसाब के जाएगा, सबसे पहले जाएगा। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਪਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਟਾਂਗੇ ਕਿ ਰੱਬਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂਟਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਐਸ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਪੇ ਚ ਤਾਂ ਨਾ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਇੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਚ ਤਾਂ ਨਾ ਪੈਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਾ ਰਹਿੰਦੇ। लेकिन दुनिया में कभी भी कोई इंसान दुखी रह के रब के निकट में जाने की कोशिश नहीं करता। हर शख्स चाहता है कि आप भी करूं लेकिन सारे बेनिफिट्स के साथ, जब जब भी करूं लेकिन सारी रहमतों के साथ। मेरी ना कोई शरीर की दिक्कत हो, ना कोई फाइनेंशियल दिक्कत हो, ना कोई पॉलिटिक्स की दिक्कत हो, ना कोई सोशल प्रॉब्लम हो, ना मेरा कोई और ऐसा स्यापा हो, सारे काम मेरे ठीक हो, उसके बाद मैं रब रब करूं। ये है इंसान।